अप्रैल 10, 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप टाइटैनिक। अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। लोग कहते थे इस शिप को खुदा भी नहीं डुबा सकता, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ये लाइन एक शराब बन गई और इंसानी हिस्ट्री में लिखा गया, अहंकार के समुद्र में भी इंसान डूब सकता है। 1912 का यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान टेक्नोलॉजी अपनी हाइट पर थी। ब्रिटेन के व्हाइट स्टार लाइन पे दुनिया का सबसे बड़ा शिप बनाया आरएमएस टाइटैनिक। बनाने में 3 साल लगे, 15,000 मजदूर लगे और हर प्लेट हाथ से जोड़ी गई। 260 मीटर लंबा, 10 डेक्स, स्विमिंग पूल, ग्रांड स्टेयरकेस, ऑर्केस्ट्रा हॉल, एक चलती फिरती शहर जैसा जहाज। टाइटैनिक एक स्टेटस सिंबल था, आज की दुनिया का सबसे सेफ और रॉयल शिप। अप्रैल 10, 1912 साउथहैम्पटन पोर्ट से टाइटैनिक निकला। 4 दिन तक सब कुछ परफेक्ट था। अमीर लोग शैंपेन पी रहे थे, ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और क्रू को कॉन्फिडेंस था, दिस शिप विल नेवर सिंक। लेकिन नेचर कुछ और लिख चुकी थी। नॉर्थ अटलांटिक के पाथ पर आइसबर्ग वार्निंग्स मिल रहे थे, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने कहा, डोंट वरी, टाइटैनिक इज अनसिंकेबल। 14 अप्रैल रात के 9 बजे वायरलेस ऑपरेटर को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मिल चुकी थी, पर मैसेज टू लेट इन द नाइट कहकर इग्नोर कर दिया गया। रात को 11:40 पर लुकआउट फेडरिक फ्लीट ने चिल्लाया, आइसबर्ग अहेड, आइसबर्ग अहेड। शिप ने टर्न करने की कोशिश की, लेकिन आइसबर्ग ने स्टारबोर्ड साइड को चीर दिया। छह कंपार्टमेंट्स टूट गए। टाइटैनिक अनसिंकेबल नहीं रहा। कैप्टन स्मिथ शॉक में था। इंजीनियर्स बोले, सर शिप 2 घंटे में डूब जाएगा। अलार्म बज गया। लोग हमेशा की तरह रेडी नहीं थे। उन्हें लगा ये एक ड्रिल है। लाइफ बोट्स उतरने लगे, पर टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 बोट्स थी, 2200 लोगों के लिए। वुमेन और चिल्ड्रन फर्स्ट पर, लोअर डेक पैसेंजर्स को नीचे लॉक कर दिया गया था। उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। एक माँ ने अपने बच्चे को की लाइफ जैकेट दी और खुद वापस कैबिन में चली गई। क्रू ने देखा लाइफ बोट्स आधे खाली निकल रहे थे। लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि टाइटैनिक डूब सकता है। जब लोग चिल्ला रहे थे, एक चीज सबसे ज्यादा इमोशनल थी। टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा अपनी धुन बज रहा था। बैंड लीडर वोलेस हार्टले ने कहा, वी विल प्ले टिल द एंड। और सच में जब पानी डेक पर आ गया, वो म्यूजिशियन अब भी नियरर माय गॉड टू थी बजा रहा था। रात के 2:18 पर शिप के लाइट्स ब्लिंक करते हुए बंद हो गए। टाइटैनिक का नोज पानी में चला गया, तेल ऊपर उठ गया। 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट नीचे चली गई। साथ में 1500 लोग, बाकी सब समुद्र के साथ सो गए। लेकिन टाइटैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक थ्योरी के मुताबिक ये टाइटैनिक नहीं था जो डूबा, बल्कि उसका सिस्टर शिप ओलंपिक था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं व्हाइट स्टार लाइन ने इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए डेलिबरेटली टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को भेज दिया, जो पहले से डैमेज्ड था। दूसरे कहते हैं आइसबर्ग से पहले एक्सप्लोजन हुआ था। कुछ लोग तो क्लेम करते हैं उन्होंने टाइटैनिक के घोस्ट शिप को बाद में देखा। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन सच यही है, टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, वो इंसानी अहंकार की मिसाल था। टाइटैनिक ने दिखाया कि इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, कुदरत के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। उस रात टाइटैनिक डूबा, लेकिन उसके साथ डूब गया इंसानी गर्व, जो कहता था हम खुदा से ऊपर हैं। आज भी समुद्र के 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक के रिमेन्स सो रहे हैं, रस्ट के अंदर घुल रहे हैं। जैसे एक याद कि इंसान का सबसे बड़ा गलती है अपनी लिमिट्स भूल जाना। टाइटैनिक एक शिप नहीं, एक कहानी है, एक याद दिलाती हुई कहानी
कि कुदरत के सामने कोई अनसिंकेबल नहीं होता।